क्वेश्चन नंबर 3 है इन AP A is equal to 5, D is equal to 3 and AN is equal to 50. Find N and SN. गिवन AP है, AP में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस जनरल टर्म दिया गया है 50 है, N की वैल्यू फाइंड करनी है, सम ऑफ N टर्म फाइंड करना। तो क्वेश्चन में जैसा कि दिया है ए की वैल्यू दी गई है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, जनरल टर्म ए एन की वैल्यू 50 है। तो जनरल टर्म चूँकि गिवन है इसमें, इसलिए जनरल टर्म का फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमने ये लेट किया कि इसमें नंबर ऑफ टर्म एन होंगे। यहाँ पर ए एन गिवन है 50 है और इसमें ए की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म 5 है और n माइनस वन एन की वैल्यू फाइंड करना और डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3 है, तो डी की जगह वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू ये 3 इंटू एन माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 45 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये 45 आएगा 45 और 3 इंटू में तो अपॉन में आ जाएगा, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 45 अपॉन 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू 45 अपॉन 3 15 आएगा, 15 इज इक्वल टू n माइनस वन, n को ट्रांसफ़र कर देंगे तो n इज इक्वल टू 16। इस तरीके तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो एक n की वैल्यू यहाँ पर 16 है और सेकंड इसमें फाइंड करना था सम ऑफ n टर्म, तो n मीन्स 16, तो सम ऑफ 16 टर्म फाइंड करना। तो सम ऑफ 16 टर्म का फार्मूला होता है n टर्म का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 16 टर्म का सम फाइंड करना, तो n की जगह पर 16 पुट करेंगे तो 16 अपॉन 2 2a, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, a की वैल्यू 5 है और n माइनस वन, n की वैल्यू 16 है, तो 16 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी गई है 3 है, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 16 अपॉन 2 8 होगा और ये 5 इंटू 2 10 प्लस 16 माइनस वन 15 और 15 इंटू 3, तो 15 इंटू 3 ये 45 प्लस 10, 45 प्लस 10 55 हो गया। इसका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 840 हो जाएगा। तो सम ऑफ 16 टर्म 440 हो जाएगा और n की वैल्यू इसमें 16 होगी, तो ये फाइंड करना था। एक और क्वेश्चन है इन AP A3 is equal to A3 means third term of AP is given here 15, S10 sum of 10 term is 125, D फाइंड करना, फाइंड द D एंड A10, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना और यहाँ पर A10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें A यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है A3 मीन्स AN की वैल्यू होती है A प्लस एन माइनस वन इंटू दी। क्वेश्चन में गिवन है A3, तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस वन इंटू दी। ए की वैल्यू A3 इज इक्वल टू गिवन है 15 है, तो A3 की जगह पर 15 सब्स्टिट्यूट करेंगे और A फर्स्ट टर्म है, तो A की वैल्यू फाइंड करनी है और D की वैल्यू भी फाइंड करनी, तो 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2 होगा, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन में इसी में गिवन है कि इस S10 इज इक्वल टू 125 मीन्स सम ऑफ 10 टर्म इज गिवन हियर 125, सम ऑफ n टर्म n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ 10 टर्म n की जगह पर 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 10/2 2a प्लस n माइनस वन, 10 टर्म थे 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 अपॉन 2 5 होगा, 2a प्लस n माइनस वन, 10 माइनस वन 9 हो जाएगा, तो 2a प्लस 9d इंटू 5 इज इक्वल टू 125। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 5 इंटू में ये अपॉन में होगा, तो 125 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d होगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 5 जा 25 इज इक्वल टू a प्लस 9d। अब इक्वेशन 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a और d को इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन सेकंड से। तो इसमें मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 4d
प्लस 30 इज इक्वल टू 30, तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये 2a और 2a ये कैंसिल होगा। 9d माइनस 4d इज इक्वल टू हो जाएगा 5d, और 25 माइनस 30 माइनस 5 होगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, d की वैल्यू -1 है। d की वैल्यू -1 आ जाएगी तो किसी एक इक्वेशन में, सेकंड या फर्स्ट में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 25। इसमें d की जगह a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 15। तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, तो a की वैल्यू 17 है, यानी फर्स्ट टर्म 17 और d की वैल्यू -1। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना a10 की वैल्यू, तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a10 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a10 की वैल्यू a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू यहाँ पर 17 थी तो यहाँ 17 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 माइनस a ये हो जाएगा 9 इंटू डी की वैल्यू फाइंड की -1, 9 इंटू -1 तो 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 8 होगा, तो a10 की वैल्यू यहाँ से 8 होगी। इस तरीके से a10 यानी 10th टर्म ऑफ द APB 8 एंड d इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी टर्म ऑफ द AP 9, 17, 25 must be taken to given the sum is 636 यानी 636। इसका सम 636 के इक्वल है, तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं। तो गिवन AP है, क्वेश्चन में गिवन है, तो AP 9, 17, 25 है। फर्स्ट टर्म इसका 9 है, 9 कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 है, 17 सेकंड टर्म 17 माइनस 9 8 है, और n की वैल्यू फाइंड करनी, तो n की वैल्यू फाइंड करेंगे। सम गिवन है, Sn की वैल्यू 636 है, तो Sn की वैल्यू 636 है। Sn इज इक्वल फार्मूला तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू क्वेश्चन में 636 गिवन है, n बाई 2 n की फाइंड करनी है, n बाई 2 2a, a की वैल्यू यहाँ पर 9 है तो 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू यहाँ से 8 हमने फाइंड की है, निकाली हुई यहाँ से, तो n माइनस 1 इंटू 8। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों में से 2 और यहाँ पर 8 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 9 प्लस यहाँ हो जाएगा n माइनस 1, और यहाँ 2 कॉमन लेंगे इसलिए यहाँ पे 4 होगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 636 इज इक्वल टू n इंटू 9 प्लस इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4n माइनस 4, 4n प्लस का 9 है माइनस 4, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 636। इस n का मल्टीप्लाई करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636 होगा। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0 होगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और इन दोनों को स्प्लिट करेंगे इस 5n के फॉर्म में, तो 4n स्क्वायर और 636 का प्रोडक्ट कर लेंगे, तो इसका 4 का तो 4 इंटू एन, स्क्वायर को n इंटू एन, और 636 के फैक्टर करें 6 इंटू 6 इंटू 53। अब इसके दो प्रोडक्ट स्प्लिट कर देते दो टर्म में, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 इंटू 2, तो 4 इंटू 6 इंटू 2 और एक n इसके साथ करें, और 53 इंटू n इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 इंटू 6 24 इंटू 2 48n होगा, और ये होगा 53n। 53n माइनस 48n अगर करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 के इक्वल होगी, यही हमें फाइंड करनी थी। तो यहाँ इसको ब्रेक कर लेंगे, स्प्लिट किया है दो, तो 4n स्क्वायर, इसकी वैल्यू 53n माइनस 48n इज इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों टर्म में से n कामन लेंगे तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 कामन ले लेंगे, और यहाँ से इन दोनों में से 12 कामन है, तो यहाँ से माइनस का 12 कामन लेंगे, तो यहाँ से होगा 4 4 जा 48, तो यहाँ 4n और यहाँ से प्लस का 53 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में 4n प्लस 53 4n प्लस 53 कामन ले लेंगे, तो n माइनस 12 होगा, तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो
4 n इज इक्वल टू -53 और n इज इक्वल टू -53/4 हो गया। n की ये नेगेटिव वैल्यू है और जो टर्म होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये वैल्यू यहाँ पर नहीं ली जाएगी। सेकंड फैक्टर n-12 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू यहाँ से 12 आ गई। इसका मतलब आंसर जो होगा वो n इज इक्वल टू 12 होगा। इस तरीके से इसके इस नंबर के जो सम होगा 636 वो 12 टर्म का सम होगा।